दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं ओम रस्तोगी, एनएसडीसी एंड एससीपीडब्ल्यूडी भारत सरकार का एक सर्टिफाइड आईटी ट्रेनर एंड प्रोफेशनल। दोस्तों यह वीडियो सभी परीक्षा के लिए आवश्यक कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान हिंदी में उपलब्ध कराता है। आप देख रहे हैं टेक रीओपन और जानते हैं डेटा किसे कहते हैं, डेटा के एग्जाम्पल यानी उदाहरण, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन के उदाहरण देखेंगे, डेटा का उपयोग क्या है, इंफॉर्मेशन का उपयोग क्या है और लास्ट में कंप्यूटर क्विज और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। तो क्विज और नोट्स आप जरूर लें, क्विज से आपका नॉलेज बहुत शार्प होगा, इसलिए क्विज जरूर अटेंड करें। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं डेटा किसे कहते हैं, व्हाट इज डेटा। तो मैं आपको बता दूं कि रॉ फैक्ट्स, फिगर, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, सिंबल्स इत्यादि के समूह को डेटा कहते हैं। इसमें नंबर्स, सिंबल, कैरेक्टर्स यानी अक्षर, पिक्चर्स हो सकते हैं। क्लास 3 में इसे विस्तार से समझाया गया है। डेटा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी यह सबसे बड़ी संपत्ति यानी एसेट होता है। दोस्तों इसी बात को मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में भी बताया है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, फिगर्स, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, सिंबल्स इत्यादि इज नोन एज डेटा। ओके, इट हैज नो मीनिंग्स इन इटसेल्फ येट इट इज द मोस्ट प्रीशियस एसेट। इनको बोला जाता है एसेट यानी संपत्ति। तो रॉ फैक्ट, फिगर, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, सिंबल इत्यादि के समूह को डेटा कहते हैं। दोस्तों जितने भी अंग्रेजी के वर्ड आए हैं उसकी हिंदी मैंने यहाँ पर दे दी है आपकी आसानी के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। दोस्तों मैंने एक टेबल आपके लिए बनाया है, देखिए आप, जैसे कि ये किसी कंपनी एम्प्लॉय का डेटा है और आप देखेंगे कि इसमें देखिए ये फिगर्स और फैक्ट्स और ये जो साइड है ये क्या है, डिस्क्रिप्शन हुआ। जैसे फिगर का मैंने बता भी दिया है डिटेल, यहाँ पर देखिए फैक्ट किसे कहते हैं और फिगर किसे कहते हैं। फैक्ट ऐसी बात जो रियल हो और वेरीफाई किया जा सके। फिगर क्या होता है, आंकड़ा, इसकी हिंदी होती है, और डिटेल यानी विवरण, ठीक है ना। तो डिटेल या डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, ओके, और फिगर्स यानी फिगर यानी आंकड़ा, फिगर यानी आंकड़ा, फिगर यानी आंकड़ा, यानी कि जो आंकड़े में हो, नंबर्स वाली वैल्यूज हो, उसको आप सिंपल में याद रख सकते हैं, उन्हें फिगर बोलेंगे। और फैक्ट्स यानी कि जो कि रियल हो, उसे वेरीफाई किया जा सके। जैसे किसी का नेम है सुमन, क्या है वो एक रियल वास्तविक चीज है जिसे कि वेरीफाई भी किया जा सकता है। विमल, रोशनी, प्रकाश, ये सब क्या है, ठीक है ना। पटना, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, रियल चीज है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो तो वो क्या होगा, वो एक तरीके का फैक्ट होगा। देखिए जैसे कि फैक्ट में क्या आएगा, इसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। नेम टेक्स्ट में होगा, डेट ऑफ बर्थ किसी का है जैसे कि 3 दिसंबर 2003, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो क्या है, एक रियल फैक्ट है। जैसे कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है ना, तो वो क्या है, एक फैक्ट है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, वो क्या है, एक फैक्ट है। तो वो सब न्यूमेरिक भले ही वैल्यू है लेकिन वो फैक्ट के अंदर आ जाएंगी। और चलिए अब जानते हैं फिगर। फिगर में क्या है कि नंबर्स, सैलरी, एज, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, फिगर के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जैसे कि देखिए एज क्या है, रोज चेंज होने वाली वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, वो तो डेली चेंज नहीं होगा ना, लेकिन एज क्या है, चेंजेबल वैल्यू, वो हर दिन चेंज होगा। आज 24 एज है तो कल 24 साल 1 दिन होगा, तो इसलिए यह क्या है, यह आपका फिगर के अंतर्गत आ जाएगा। वो चेंजेबल, लेकिन चेंजेबल नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, या इंसान के बॉडी में 70% वाटर होता है, तो ये नॉर्मल फैक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फैक्ट और फिगर के बीच में अंतर आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लगता हो अगर इसके बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी डिटेल तरीके से आपको समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ और डेटा को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इसके लिए मैंने एक फोटोज ली है और मैंने अपनी ही फोटोज ली है ताकि मैं आपको आसानी से एक एग्जाम्पल के जरिए समझा सकूं। इसमें देख सकते हैं कि एक फोटो या एक पर्सन है जो कि मैं ही हूँ। इनसे रिलेटेड डेटा क्या हो सकता है, यानी कि मेरा नाम, एड्रेस, एजुकेशन, फोटो, मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक मेरा डेटा है। काम, मेरी इनकम, मेरी हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ब्राउजिंग हिस्ट्री यानी इंटरनेट में क्या क्या ब्राउज किया, क्या क्या देखा, इंटरनेट पे एक्टिव मैं कब कब रहता हूँ या रहा, आज कौन सा प्रोडक्ट मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, ये सब चीजें क्या है, मेरे डेटाज हैं। ओके, मेरे से रिलेटेड डेटा। वैसे ही
क्या हो सकता है, एक ट्रेन से रिलेटेड डेटा क्या होंगी, चलिए इसको भी देखिए। ट्रेन का नाम, नंबर, कहाँ से चलती है, यानी कहाँ तक जाती है, कहाँ से खुलती है, कहाँ तक स्टॉपेज है, लास्ट स्टॉपेज, खुलने का समय, ठीक ना, आदि ये सब देख सकते हैं। एसी कोच कितने हैं, नॉन एसी कोच कितने हैं, ठीक है ना, ये सब बुकिंग के अवेलेबल है कि नहीं, पेंट्री कार उसमें है कि नहीं, यानी सारे कुछ कुल कोच कितने हैं, आज कितने देर से खुली, पहुंचने का समय, ये सब इसके रिलेटेड डेटा। और डेटा इसके हजारों हो सकते हैं। वैसे किसी भी आइटम के डेटा बहुत सारे हो सकते हैं, आप जितना सोच सकते हैं उतना उसका डेटा हो सकता है। तो डेटा को हम लोग और बहुत अच्छे तरीके से आगे के वीडियोज में हम लोग सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि डेटा को निकालना आप सीख गए होंगे। आप कुछ एग्जाम्पल कमेंट करिए कि ट्रेन से रिलेटेड और भी क्या क्या डेटा हो सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और चलिए अब हम लोग जानते हैं सूचना यानी इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल और यूजेबल डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि यह प्रोसेस्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, मीनिंगफुल होता है, यूजेबल होता है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डेटा पर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है। तो प्रोसेस्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, मीनिंगफुल, यूजेबल, डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रोसेसिंग करके इसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन डेटा व्यक्ति और जरूरत के आधार पर बदलता है। यह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंफॉर्मेशन जो है डेटा व्यक्ति और जरूरत के आधार पर बदलता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो कोई डेटा किसी के लिए इंफॉर्मेशन है वो सबके लिए इंफॉर्मेशन है। वो किसी के लिए डेटा हो सकता है, किसी के लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है। इट चेंजेस ऑन बेसिस ऑफ डेटा, पर्सन एंड नीड, ठीक है ना। इसी बात को मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में भी बता दिया है। इस बात को कि इंफॉर्मेशन डेटा व्यक्ति और जरूरत के आधार पर बदलता कैसे है, इस बात को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी कि अगले क्लास में बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतनी चीजें याद रख सकते। दोस्तों, इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये टेबल देखा था। तो आपने देखा था जैसे कि 4 एम्प्लॉय। इस टेबल से यानी कि इस डेटा टेबल से आपको क्या पता चलता है कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 एम्प्लॉय है। अगर इस डेटा पर टेबल को प्रोसेसिंग करेंगे और तो पता लगाएंगे क्या कि भाई कितने एम्प्लॉय है, तो आपको पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 4 एम्प्लॉय। यानी डेटा पर देखिए प्रोसेसिंग किया और आपको यूजफुल एक इंफॉर्मेशन मिला इससे कि 4 एम्प्लॉय है। ये तो अभी एक छोटा सा टेबल है, तो आपको पता चल जा रहा है कि हाँ 4 एम्प्लॉय है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, रोज कोई एम्प्लॉय नया आता है, कोई पुराना छोड़ के भी जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए डेटा टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर कि आप प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर के जरिए बहुत आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं, अपने मनचाहे रिजल्ट को या इंफॉर्मेशन को। वैसे ही देखिए, एज पता करना हो कि आपके कंपनी के सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय यानी सबसे कम एज के एम्प्लॉय कौन है, तो आप इसको आसानी से पता लगा पाएंगे यदि आपके पास डेटा टेबल है तो। जैसे कि देखिए, इस पर आपने जब प्रोसेसिंग किया तो आपने देखा कि 24 का सबसे कम एज है, तो नहीं 19, यस, तो यानी कि विमल जो है सबसे कम एज का एम्प्लॉय है, ये विमल, ठीक है ना। ये या ये सब नहीं है। इसके बाद और क्या पता आप लगा सकते हैं, देखिए एड्रेस के बारे में यदि पता करना हो कि एम्प्लॉय फ्रॉम बिहार, बिहार से कौन एम्प्लॉय है, क्या कोलकाता बिहार में है, नहीं, पुणे नहीं, दिल्ली नहीं, पटना बिहार में, तो यानी कि बिहार के एम्प्लॉय कौन है, आपने इधर देखा और आपको पता चला कि दिनेश, तो दिनेश जो है बिहार के एम्प्लॉय है। तो इस तरह से आप ये डेटा टेबल को प्रोसेसिंग करके आपने इसको पता लगा लिया कि कौन बिहार के एम्प्लॉय है, या अन्य बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप इस टेबल से और भी निकाल सकते हैं। आप हमें कमेंट में ये बताइए कि सैलरी से रिलेटेड आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट आप निकालने की कोशिश करिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे 10 प्रकार के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हिंट के लिए मैं ये बता देता हूँ, आपका काम है कमेंट में ये बताएं इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्टिव इस क्लास को नहीं बनाएंगे आपके सीखने का मजा दुगना नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और आपके लिए नोट एक मैं बना दिया हूँ कि इंफॉर्मेशन करेक्ट और यूजफुल हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका डेटा सही हो। यानी कि इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है आपके डेटा पर। यदि डेटा में ही कोई एरर हो, मिस्टेक हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी गलत मिलने वाली। तो इसलिए डेटा बिल्कुल आपका राइट और करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट मिले। तो चलिए इस सुहाने सफर को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन को विस्तार से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं
और देखिए फिर से मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने। और ये देखिए, और मेरे से रिलेटेड डेटा क्या क्या थे उस समय आपने देखा होगा कि जैसे नेम, एड्रेस, एजुकेशन, ये सारे फील्ड यानी कि सारे डेटाज आप इससे मिले थे मेरे से रिलेटेड, यानी कि किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। और ट्रेन से रिलेटेड ये सारे डेटाज थे। अब आप इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं कि इससे रिलेटेड डेटा है नेम, ओके, एड्रेस, एजुकेशन, फोटोज, मेरी वीडियो, काम, इनकम, ये सब क्या है, सब इसके जितने भी रिजल्ट आंसर आएंगे वो सब क्या है, इनसे रिलेटेड डेटा ही। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, जो आपके काम का है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन। जैसे आप इंटरेस्टेड हैं, डेटा तो मेरे से रिलेटेड हजारों हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, थाउजेंड्स ऑफ डेटाज हो सकते हैं एक पर्सन के। लेकिन आपकी जरूरत क्या है, आप हैं कौन, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आपको केवल जानना है मेरा एड्रेस, तो मेरा केवल एड्रेस आपके लिए होगा इंफॉर्मेशन, बाकी सब बस डेटाज हैं, उससे आपको कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं। आपको केवल मेरे नाम में इंटरेस्ट है, मेरे नाम की जानकारी चाहिए, तो नाम आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी सभी कुछ डेटा है। यदि आपको मेरे इनकम में केवल इंटरेस्ट है, तो इनकम मेरी आपके लिए केवल इंफॉर्मेशन, बाकी सारे डेटाज। आप देख सकते हैं फोटोज देखकर मेरी आई कलर, हेयर कलर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ जी थोड़ा ब्राउनिश आई है, ब्राउन जैसे कुछ हेयर्स हैं, ओके। तो ये सब क्या है आपके लिए, ऐसे तो डेटाज हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि मेरे हेयर कलर, मेरे आई कलर के बारे में आप जानना, तो वो क्या होगा, आपके लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री यानी इंटरनेट पर मैं सर्च क्या करता हूँ, वो आपके लिए हो सकता है ना डेटा हो ना इंफॉर्मेशन, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना आपको उसकी जरूरत। इंटरनेट एक्टिव आवर वो बस एक डेटा है, आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए कोई आपको जरूरत ही नहीं उस चीज की। लेकिन गूगल के लिए क्या है, वो डेटा भी है और उससे इंफॉर्मेशन भी वो लेता है। मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री से वो मेरे हैबिट को, मेरे बिहेवियर को, मेरे पसंद नापसंद को सब कुछ जानता है, और उससे वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है मुझे क्या पसंद है, कब क्या देखना पसंद है। तो इस तरह से कंपनियां ब्राउजिंग हिस्ट्री, इंटरनेट एक्टिव आवर ये सब का यूज करती हैं, ये उनके काम का चीज होता है। कौन सा प्रोडक्ट इंटरनेट पर हमने सर्च किया, ये कंपनी या जो एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ, जो मुझे ट्रैक करते हैं, वो सब उसका यूज करते हैं। वैसे ही ट्रेन का डेटा, अब आपको ट्रेन कोई सर्च करना है, जैसे कि आपको दिल्ली जाने के लिए, तो दिल्ली जाने के लिए जो ट्रेन आपको चाहिए, बस उस ट्रेन का नाम आपके लिए इंफॉर्मेशन है, या ट्रेन का नंबर आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी सब कुछ उसका डिटेल क्या है, डेटा है। यदि आपको केवल पता करना हो कि उसमें एसी कोच है कि नहीं, एसी कोच कितने हैं, तो वो इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बाकी सब कुछ डेटा है। आपको पता करना है कि पेंट्री कार उसमें है कि नहीं, तो ये केवल इंफॉर्मेशन होगा, बाकी सब कुछ डेटाज है। क्योंकि ट्रेन के सर्वर में, तो डेटाबेस में हजारों ट्रेन्स हैं और हजारों ट्रेन्स के हजारों डिटेल्स हैं, ठीक ना। तो सब डिटेल्स आपके काम का नहीं, बस वो डेटा है डेटाबेस में पड़ा हुआ। ट्रेन कब खुलता है, खुलने का समय, तो खुलने का समय आपके लिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन, बाकी सब कुछ बचा हुआ सब डेटाज है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा सका हूँगा। अगर कुछ आपको अब भी इशू आता है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में ये बात पूछें, और मैं आपका 100% हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बहुत ही शानदार टॉपिक है। दोस्तों, डेटा का कार्य या उपयोग होता है इंफॉर्मेशन या सूचना प्रदान करना, यानी डेटा से आप इंफॉर्मेशन या सूचना, जिसे हिंदी में कहते हैं, आपको रिसीव होता है, प्राप्त होता है। इंफॉर्मेशन का कार्य क्या होता है, निर्णय, उसके आधार पर आप डिसीजन लेते हैं। डेटा से इंफॉर्मेशन मिलता है और इंफॉर्मेशन से आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय आप लेते हैं। इसी बात को मैंने अंग्रेजी में भी इधर लिख दिया है, ताकि आपको जो भाषा ज्यादा आसानी से समझ में आए उससे आप यूज में ले सकते हैं। तो बहुत ही रोचक सफर को और भी थोड़ा रोचक बनाते हैं, और चलिए बढ़ते हैं सफर के अगले पड़ाव में। तो निष्कर्ष के रूप में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसी के लिए डेटा है, दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है, और इंफॉर्मेशन डेटा व्यक्ति और जरूरत के आधार पर बदलते रहा। निष्कर्ष में आप इतना चीज सीख सकते हैं। जैसे देखिए, जो किसी के लिए डेटा है, दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो किसी को अगर मेरी हाइट में इंटरेस्ट है, तो मेरी हाइट केवल क्या हो जाएगी, उसके लिए इंफॉर्मेशन, बाकी सब कुछ डेटा। किसी को मेरा इनकम में इंटरेस्ट है, तो मेरी इनकम हो जाएगी उनके लिए इंफॉर्मेशन, बाकी सब कुछ डेटा। तो वैसे ही ट्रेन में इंटरेस्ट है, तो ट्रेन कब खुलती है ये पता करना है, तो वो केवल इंफॉर्मेशन, बाकी सब कुछ डेटा, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन व्यक्ति
और ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहता है। और जो किसी के लिए डेटा है वो किसी के लिए इन्फॉर्मेशन, और जो किसी के लिए इन्फॉर्मेशन है वो किसी के लिए डेटा। उसके बाद हम लोग क्विज खेलेंगे। दोस्तों क्विज में आप जरूर भाग लीजिए क्योंकि नॉलेज चेक करना आपको बहुत जरूरी है। आज आपने सीखा डेटा और इन्फॉर्मेशन नाम के चैप्टर में डेटा किसे कहते हैं, डेटा के एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल, डेटा का उपयोग क्या है, इन्फॉर्मेशन का उपयोग क्या है। चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर क्विज और फ्री पीडीएफ नोट्स की तरफ। तो कंप्यूटर क्विज के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन रहा अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, फिगर, डिस्क्रिप्शन इत्यादि को क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सही जवाब दे पाए होंगे। इसका सही जवाब है डेटा। दोस्तों प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन या डेटा। उम्मीद करता हूं आपने सही जवाब दिए होंगे। इसका सही जवाब है इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। अगर आपको आंसर नहीं दे पा रहे हो तो वीडियो को आप बैक करें, वो बिल्कुल फ्री है। आप एक बार दो बार जितने बार चाहे देखें, लेकिन खुद से सॉल्व करें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं समझें तब तक। तो डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, प्रोसेसिंग करनी होती है। यस, डेटा से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के द्वारा आपको प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपके पास एक ट्रेन नंबर 12475, ये मैंने बस ऐसे ही नंबर ले लिया है, शायद किसी ट्रेन का हो भी सकता है या नहीं भी, मुझे नहीं पता। तो यदि एक ट्रेन नंबर है 12475, इससे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो कमेंट में आप बताएं, क्योंकि इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका जवाब मैंने नहीं दिया है। आपकी नॉलेज चेकिंग होगी रियल इससे कि यदि एक ट्रेन नंबर केवल आपको मिल गया, उससे आप किस किस टाइप के क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन को आप कमेंट में बताएं। यही आपका होमवर्क है, टास्क है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करके लाखों गरीब छात्रों की हेल्प करिए जो महंगे फीस देके कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।